होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में पिछले 9 सालों में जिस हिसाब से देश में उन्नति हुई और जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो मुझे लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। एनडीए का एडिशनल सपोर्ट उनको रहेगा। अपने बूथ 282 पार है बीजेपी, 272 पार है। 100%। ठीक। राशिद किदवई साहब, प्रधानमंत्री ने तो डिक्लेयर भी कर दिया अभी दिल्ली में कार्यक्रम के अंदर कि तीसरा टर्म उनको मिलेगा और तीसरा टर्म मिलेगा तो देश कितनी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। सवाल मेरा अभी सर्वे शुरू होने से पहले है, आज की तारीख में आपको इस रेस में कौन आगे दिखाई दे रहा है? ये मुझे लगता है सौरभ के परिणाम चौंका देने वाले होंगे, क्योंकि भाजपा को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल होगा। आज के आकलन में अगर 220-230 सीटें भाजपा की आ भी रही है तो उनके लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि परिणाम जो है वो चौंका देने वाले होंगे। आप कह रहे हैं अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें दिक्कत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा की हो सकता है सरकार बन जाए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे उसको लेके मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है सर आपका। संजीव श्रीवास्तव साहब, अभी सर्वे खुलेगा तो पता लगेगा क्या है भावेश के पिटारे में, लेकिन अभी अलायंस बन गए दोनों तरफ, एक तरफ 26 पार्टियां, एक तरफ 38 पार्टियां। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, सारी पार्टियों का प्लस माइनस देखते हुए अभी का अंदाजा क्या है आपका? देखिए, अगर चुनाव आज होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी और आप जो 200 दिन की बात लगातार कह रहे हैं सौरभ, उसमें कई परिवर्तन आने की गुंजाइश है। आते हैं कि नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो फ्रंट रनर नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगते हैं मुझे। अच्छा, मैं जरा एक क्विक सर्वे जरा हमारे बीच ऑडियंस है उनसे, उनके बीच में कर लूं। जी, अभी आप मुझे ये बताइएगा, देश में इस वक्त आपको लगता है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है या प्रधानमंत्री के लिए कोई और ऐसा चेहरा जो आपको नजर आ सकता है जो कोई चुनौती दे पाए नरेंद्र मोदी को? सर, नरेंद्र मोदी सर को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी सर अपने आप में ही एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और मुझे लगता है 2024 में भी दोबारा से भाजपा सरकार बनेगी, ये 100% श्योर है। और जनता भी हमारे देश की। अब तो बहुत सारी पार्टियां दूसरी तरफ आ गई ना सर, बहुत सारी पार्टियां मिलकर बहुत सारे डिस्प्यूट इकट्ठे करती हैं। अभी लास्ट टाइम भी 2 महीने पहले भी सारी पार्टियों ने एक गठबंधन किया था जिसमें केजरीवाल सर और कांग्रेस पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो गया था और केजरीवाल सर उठ के चले गए थे, लेकिन उसमें यह तय नहीं हुआ था कि बीजेपी को हम हरा दें। ठीक, अब मोदी को चुनौती नहीं है कोई? जी, आपको आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से मोदी को कोई मोदी जी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती नहीं दे सकता? किस वजह से आपको ऐसा लग रहा है सर? क्योंकि आपको उनके जो विरोधी हैं वो कमजोर नजर आते हैं या नरेंद्र मोदी खुद इतनी बड़ी इतनी पावरफुल शख्सियत है उस वजह से? जो ऑपोजिट पार्टी हैं उनमें वो थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। सब लोग एक हो गए तब भी? राहुल गांधी हैं, चैलेंजर हो सकते हैं? चैलेंजर नहीं बन सकते। राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए उनकी पार्टी जो है सब लोगों को जोड़ रही है। सर, मेरा आपके हिसाब से नहीं कोई टक्कर नहीं है नरेंद्र मोदी को? जी, और आप में से किसी का राय, किसी की ओपिनियन? जी बोलिए। जहाँ नरेंद्र मोदी जी के पास आगे को फ्यूचर को लेकर भारत के इतना बड़ा जो विज़न है उनका वो क्लियर है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के पास कोई भी एजेंडा क्लियर नहीं है और ना ही कोई ऐसा फेस है, ना किसी की फेस वैल्यू इतनी है जो नरेंद्र मोदी कोई चेहरा दे दे अगर विपक्ष, तब? अभी तो चेहरे के पीछे ही लड़ाई है। मैंने कहा मान लीजिए कोई चेहरा आ जाता है, मान राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट कर दें कि ये होंगे हमारे उम्मीदवार, तब तो हो सकता है इंडिया गठबंधन ही टूट जाए, कुछ लोग उसी में से पीछे हट जाए, संभव है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ममता बनर्जी हो गए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था उसके अंदर राहुल गांधी की वजह से सपा और हार गई थी, सपा को भी बहुमत नहीं मिल पाया था। तो राहुल गांधी को चेहरा दे दें, प्रोजेक्ट कर दें, तब भी कुछ नहीं होगा। जी, और कोई अभी की हालात में अपनी राय आपके जानना चाह रहा हूँ। बोलिए। मोदी साहब भी एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले जो 6 महीने के उनके इंसिडेंट रहे हैं देश में, वो उनके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहे हैं उनकी इमेज डाउन करने के लिए। अच्छा, लेकिन जो इंडिया अलायंस है वो इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि मोदी साहब को टक्कर दे सकें। कोई ये हिसाब नहीं है कि अगर पीछे हो गए कोई पीछे हट जाएगा, नहीं, मुझे नहीं। मोदी जी का ग्राफ क्या नीचे गया है 6 महीने में? ग्राफ नीचे नहीं गया, लेकिन उनकी जो इमेज बनी है पिछले 6 महीने के इंसिडेंट्स में जो देश में हुए हैं, मणिपुर का कांड ले लीजिए अब आप,